सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। देखिए, ये प्रकरण शुरू हुआ था 3 दिसंबर 2015 से, जिस दिन से उल्लासनगर महानगर पालिका ने कल्याण बदलापुर रोड पे पोकलैंड और जेसीबी लगा के तोड़क कार्रवाई की शुरुआत की थी। इसके तुरंत बाद 11 दिसंबर 2015 को उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा ने एक ठराव पास किया था जिसका नंबर है 60। और उसके बाद दूसरा एक ठराव हमने पास किया था 73, जिसकी तारीख थी 5/3/2018। ये दो ठराव हमने ये पास किए थे कि जिनके दुकान पूरी तरफ से जाएंगे उनको हम लोग 200 स्क्वायर फीट का दुकान इंदिरा गांधी मार्केट में बना के देंगे, और जिनके पास सनद है और लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम टीडीआर देंगे। तो इसके बावजूद कई लोग उनसे खुश नहीं थे या उनका कोई अलग मत था, तो एक रिट पिटीशन नंबर 532 ऑफ 2022 के साथ में कई पिटीशंस बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई, जिसका निर्णय कल ही हुआ है। इसके बीच में हमने हमारी जो कमिश्नर है मनीषा अवाड़े जी, उनके साथ मीटिंग करके मीटिंग में यही फैसला वापस दौड़ाया गया कि इनको दुकान देने हैं और टीडीआर देनी है। इसके बाद हमने 20 जुलाई 2026 को एक ठराव किया था, ठराव नंबर 18, जिसमें ये दोनों ठराव को कंफर्म करते हुए हमने कमिश्नर को अधिकृत किया कि आप एक एफिडेविट दीजिए हाईकोर्ट में। उस एफिडेविट के आधार को मंजूर करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कल ये निर्णय दिया है कि जो उल्लासनगर महानगर पालिका ने ठराव पास किया है उसके तहत जिनके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, सनद है, उनको टीडीआर दी जाएगी, और जिनके पास जमीन के कागज नहीं है उनको जो है 200 स्क्वायर फीट का दुकान उल्लासनगर महानगर पालिका बना के देगी। कौन सी एरिया हो सकती है जो 200 स्क्वायर फीट की आप दुकान देंगे? इंदिरा गांधी, हाँ, इंदिरा गांधी मार्केट एक जगह है जिसके लिए हमने पहले भी रेजोल्यूशन पास किया है, जहां पर मार्केट बनाएंगे। वहां उस समय पे 2015 में हमारे पास सनद नहीं थी। उस समय पे रविंद्र चौहान जी राज्य मंत्री थे, उन्होंने कलेक्टर के साथ हमारी मीटिंग करवाई और कलेक्टर के आदेश पे मैनेजिंग ऑफिसर उल्लासनगर टाउनशिप, इन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका को सनद दी और उसका प्रॉपर्टी कार्ड बन के इंदिरा गांधी मार्केट का और आजू बाजू का कुछ 5000 वाल का कुछ प्लॉट है, वो महानगर पालिका को मालकी हक मिला है, और उसके ऊपर महानगर पालिका बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। ये जो टीडीआर मिलेगा 6 लोगों को जिनके पास में मालिकाना हक है, उनको किस रेट से देंगे? कौन से मतलब रेडी रेकनर के रेट के साथ देंगे या किसी और रेट से देंगे? रेडी रेकनर रेट इसमें नहीं आता है। इसमें कानून के हिसाब से वो हमारे टाउन प्लानर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानर है, वो उनको चेक करके, और यूडीसीपीआर है, उनके हिसाब से जो उनको मिलना चाहेगा या मिलना होगा, जो उनका अधिकार होगा, उतनी उनको टीडीआर दी जाएगी। नंबरनाथ रोड जो हम लोग ने बनाया, आज वो 2023 में हमने सेंक्शन करवाया, 2021 से मांग की, 22 में मांग की, 2023 में हमने भूमि पूजन किया था और दुकान रस्तों का कार्य शुरू किया था, जिसमें 3 टेंडर निकले थे। टोटल अमाउंट 68 करोड़ सेंक्शन हुआ था, जिसमें कुछ दुकानदार हाई कोर्ट में गए थे, जिन्होंने वो रोड के जो दुकानें बाहर निकली हुई थी उस पे स्टे लेके आए थे। कल एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ, हाई कोर्ट ने दिया कि जो दुकानदारों को सनद है उनको टीडीआर मिलेगा, जिनको सनद नहीं है उनको 200 स्क्वायर फुट की जगह दी जाएगी। मैं हाई कोर्ट का स्वागत करता हूं, जिन्होंने काफी समय से, इतने 10 साल से जो कोर्ट में आज वो निर्णय चल रहा था, उसकी कल जजमेंट आ गई। उल्लासनगर कल्याण नंबरनाथ रोड में जो 16 दुकानें अपसेट करके हो रहे थे, जिसके वजह से
दोनों बाजू नालियां जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाई। आज नाली का पानी बरोबर से जाना चाहिए। जब दुकानें दोनों बाजू ये 16 दुकानदार टूटेंगे, उनको अल्टरनेटिव भी मिलेगा। जिनको टीडीआर है तो टीडीआर मिलेगा। तो वहां पे प्रॉपर जो रोड का एक 100 फुट रोड है उसका प्रॉपर दोनों बाजू नालियां बनेगी, बराबर रोड बनेंगे। आने वाले समय में यहाँ पे मेट्रो ट्रेन भी आने वाली है और 2 मंजिला शायद ब्रिज भी बनेगी। एक पे ऊपर रोड होगा और मेट्रो होगा। कल्याण अंबरनाथ रोड हमारे लिए, शहर के लिए एक मेन रोड है जो अंबरनाथ, बदलापुर और आगे हाईवे से भी जुड़ता है। इसके लिए हमने उसके लिए खास स्पेशल ध्यान दिया था। दूसरा, इसके पहले हमने जो शहर से लेके कांबा तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो रोड मैंने सैंक्शन करवा के पास करवाया था। ये सेकंड रोड बड़ा रोड है और आने वाले समय में इस शहर में काफी रास्ते, करीबन 20 रोड नए सीमेंट कांक्रीकरण के बनेंगे, जिसके एक 99 करोड़ का रोड है और एक 110 करोड़ के रोड्स है। उनकी दोनों की यादी भी आ जाएगी। इसके भी मैंने जो भी पत्र व्यवहार किए या गवर्नमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किए, उसके सबके पार्ट पुराव है। आप देख सकते हैं जो मेरे नाम पे आज पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है मेरे लेटर पैड पे। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें, जो भी हम काम करते हैं वो आप दिखाते हैं। हम पब्लिक को भी जानकारी मिलनी चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, आप देख रहे हैं भूमि पूजन जब भी हम किए थे रोड का, उन दिनों में विकास डाकने करके कमिश्नर थे, शिवकानी या पीडब्ल्यूडी के जो भी इंजीनियर सब वो वहां पे मौजूद थे, जिनके हाथों से आज हमने भूमि पूजन भी किया था। मैं खुद स्वयं था, राजेश वद्रिया जी थे, हमारे प्रदीप रामचंद्रानी, नरेश दुर्गानी जी, व्यापारी सेल के अध्यक्ष राजू जग्यासी जी, टोनी सिरवानी जी, हमारे उपमहापौर अमर लुंड जी, सभी लोग वहां पे 3 पोर्शन में हमने वहां पे भूमि पूजन किया। एक तो शांतिनगर जो एंट्री पॉइंट है वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर का रोड था, दूसरा स्टेट बैंक पे जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी का रोड था, तीसरा जो था एक अनिल हॉस्पिटल, वहां से हरीश भाई करके कॉन्ट्रैक्टर है, उनसे भूमि पूजन किया था। मैं उन ठेकेदारों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस रोड को स्पीड गति लाया। फिर भी इसके चेक करने के लिए अगर कहाँ पे खराबी है, मैंने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए भी मैंने सरकार से मांग की है और सरकार ने मंजूर भी किया है कि जहां जहां पे भी रोड अगर खराब होगा तो उसको दुरुस्ती की जाएगी। ये काम जो दुकानदारों का डिमोलिशन के बाद में, उसको इस साल के अंदर, दिसंबर के अंदर रोड को पूरा किया जाएगा। मैं हमारी सरकार का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हमारे आदरणीय अशोक चौहान जी जब भी मिनिस्टर थे उन्होंने भी वो टाइम पे मुझे हेल्प की थी, और हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब, हमारे आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सबने मिलके हमें टाइम से मदद की है। हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनके सहयोग की वजह से हम इस शहर में पूरा विकास कार्य करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कुमार जी, क्या बताना चाहेंगे उल्लासनगर की जनता को कि जो टीडीआर मिलेगी वो कितनी टीडीआर मिलेगी, और जो दुकानें गई हैं लीगल या अधिकृत है या अनधिकृत है, उनको भी दुकानें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? देखिए, जिनके पास सनत है उनको टीडीआर मिलेगी। कल परसों में जजमेंट की कॉपी आ जाएगी, जो भी उसमें मंजूरी होगी तो उतने उनको मिलेगा। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका हमें आदेश पालन करना होगा। देखिए 16 दुकानें थी अंदर, इसमें 10 दुकानें जो थी वो उनको मार्का नहीं था, उनको टीडीआर नहीं मिलेगा। हाँ, तो 10 दुकानों को क्या करेंगे? उनको अल्टरनेट 200 फुट का जगह मिलेगा। जो भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसका पालन होगा। देखिए, यहाँ पे उल्लासनगर में जो ट्रैफिक की समस्या है काफी हद तक सॉल्व आउट हो गई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लैंड नहीं है जहाँ पे हम पार्किंग का सुविधा रख सके। आज देखे होंगे हर दुकानों के बाहर गाड़ियां तो लगती है। गाड़ी किसकी रहती है? शहर में रहने वालों की, या स्कूटर या कार या ऑटो रिक्शा या टेम्पू
ये हमारा शहर 13 स्क्वायर किलोमीटर एक छोटा सा शहर है, जिसमें 6-7 लाख पॉपुलेशन रहती है। देखिए, ये पहले से प्लानिंग एक मिलिट्री कैंप था, लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिकली पहले के जो आज से 20 साल पहले जाएंगे, तो उन्होंने जो अनऑथराइज का एक रूप दिया इस उल्लासनगर को, कहाँ पे भी पार्किंग के लिए सुविधा नहीं रखी, कहाँ पे भी एक गार्डन का सुविधा नहीं रखा। जो गार्डन जूने पुराने जिस तरीके से चलते आए, उन्होंने कभी विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अनऑथराइज के पीछे ध्यान दिया। आज हमारे आने के बाद में हमने काफी सारा कंट्रोल किया है। आज उल्लासनगर में आप देखे होंगे अनऑथराइज बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी बनती थी एकदम बंद हो गई है। जिनका प्लान अप्रूव होता है वो बनवाते हैं। 19-20 छोटी मोटी घटनाएं चलती होगी, छोटा एक खोली रूम बनाया है, साइड लिया, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी अनऑथराइज बड़ी बिल्डिंग को हम मान्यता नहीं देते। देखिए, पेन पार्किंग होनी चाहिए, आपकी मांग जो है या हमारी भी मांग है, सबकी मांग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लैंड नहीं है कि यहाँ पे पेन पार्क कर सके। कौन से गार्डन को हम खराब करें, कौन से गार्डन को हम निकाल के और वहां पे पार्क करें। काफी सालों से जापानी बाजार के लिए हम सोच रहे थे 444 गार्डन को अंडरग्राउंड बनाए गए या ऊपर बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन आजू बाजू में रेजिडेंशियल एरिया है, तो हमारे लिए भी डिफिकल्टियां है, बहुत सारी डिफिकल्टियां। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि गोल मैदान के अंडर भाई पार्किंग बना दे, ऊपर गार्डन बना दे। जिस तरीके से दिल्ली में पालिका बाजार है, उसी तरीके से यहाँ पे अंडरग्राउंड में गोल मैदान पे पार्किंग देवे, और ऊपर उसमें भी डिफिकल्टी आ रही है, करीबन 500-700 जा रहे हैं, उसको सबको तोड़ना बहुत कठिनाइयां है। और ऐसा गार्डन जो काफी सालों से बना पड़ा है, उसके लिए भी सोच विचार चल रही है। सर, जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो निर्माण है वो डेमोलिशन करने के बाद रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, उनको टाइम दिया हुआ है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते के बाद में जनरल बॉडी, कारपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे वरिष्ठ राजेश वधेरा जी बीजेपी अध्यक्ष है, उप महापौर जी हमारे अमर लुंड जी है, मेयर के साथ सब बैठ के अभी कोर्ट ने कहा है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन करके हम बनाना चालू करना मेरा काम है। इनका काम है उनको डिमोलिशन करवाना। एक सवाल कुमार जी, आखिरकार 10 साल बाद केबी रोड के जो व्यापारी थे उनको न्याय मिला है आमदार कुमार एलानी के अथक प्रयासों से, तो क्या इसे किस प्रकार से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, मुझे खुशी तभी होगी जिनके और भी दुकानें गए हैं, करीबन वो भी 80-90 दुकानदार है जिनको हमने कहा था इंदिरा गांधी मार्केट में हम दुकानें देंगे बना के। आज मुझे तभी खुशी होगी कि इनको भी दुकानें मिले तो उनको भी मिले, जो दुकानें और भी जो गए हुए हैं, तभी हम खुशी मनाएंगे। 80 और 90 दुकानों के लिए क्या कुमार जी कुछ कर रहे हैं? वो इंदिरा गांधी मार्केट में जो जनरल बॉडी में ठहराव भी पास किया है, अभी वापस से हम जनरल बॉडी में लाके उनको भी खुश करेंगे। और शहर के नागरिक है, उनका भी हक बनता है, वो गरीब लोग बेचारे अभी कहाँ यहाँ वहां भटकते होंगे, उसको हम जल्दी से जल्दी सुखी करने की कोशिश करेंगे। जो केबी रोड है, जो चौक थे, जो आपने कहा था जो डिब्बी के हिसाब से होंगे, वो कब तक मार्किंग दी जाएगी? देखिए, ये 16 दुकानों के बाद में जरूर वो भी निर्णय होगा। हम कारपोरेशन और हम सब बैठ के, महापौर, उप महापौर, हमारे दोनों पक्षों के अध्यक्ष, यहाँ पूरे जो मेन पार्टी के वरिष्ठ हैं, उनके साथ बैठ के वो भी जल्दी निर्णय ले लेंगे। पत्रकारों से बातचीत। देखिए, ये जो दुकानदारों का विषय था, ये मेरा बहुत ही भावुक विषय था। कई दिनों से हम लगातार प्रयास करते रहे कि जितने भी लोग हैं जिनके 100% दुकान चले गए, यहाँ पर जो आज निर्णय आया है उच्च न्यायालय का, वो उन्हीं लोगों के पक्ष में आया है जिन्होंने दुकान नहीं तोड़ी थी और वो लोग उच्च न्यायालय में गए थे। लेकिन उन लोगों का भी हमें उतना ही ध्यान रखना होगा जो उच्च न्यायालय में नहीं गए। हमारे आश्वासन पर कि आपको पर्यायी जगह दी जाएगी, उन्होंने अपनी दुकानें पूरी तरह से उस वक्त सड़क निर्माण के लिए दे दी। उसका पूरा फाइल तैयार है म्युनिसिपैलिटी में, सारे लोगों को वहां पर ये पूरी प्रक्रिया की गई और वह फाइल तैयार है। जिन जिन लोगों के पास उस समय के
करीबन 30-40 सालों से वहां पर वो दुकानदारी कर रहे थे, उनका उनके पास प्रमाण है। ऐसे लोगों को हम लोगों ने आज 11 वर्षों में न्याय नहीं दिया है। अब इसमें कौन दोषी है क्या नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक और हम सभी कार्यकर्ता निरंतर ये प्रयास करते रहते थे कि सभी को न्याय मिले। अतः उच्च न्यायालय की तरफ से एक न्याय जो मिला है वह हमारी ही लाइन थी। हम ही चाहते थे कि जिनके 100% दुकान गए हैं उनको कम से कम 200 फुट का पर्यायी जगह मिले। अब वो कहाँ मिले, कैसे मिले, कौन सी जगह पर दे, यह तय करना प्रशासन का काम है। इसमें सतत हमने राज्य सरकार से भी यह बात मनवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उन्होंने विधान परिषद में यह घोषणा करी थी कि क्योंकि यह विस्थापितों का शहर है और उन सभी को ये दुकान मिलनी चाहिए, और वह भी यहाँ पर प्रमाण मौजूद है। लेकिन आज इस बात का संतोष है कि उच्च न्यायालय ने जो हमें राह दिखाई है, हम जो बचे हुए वह लोग हैं जिनका 100% दुकान चला गया था, उनको भी पर्यायी जगह देंगे। यही जिस दिन हमने यह कर लिया तब लगेगा कि सही मायनों में हम सभी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो जनहित की है, लोगों की है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल वह अवैध निर्माण में रहते थे, क्योंकि सारे विस्थापित लोग जब यहाँ पर सिंध से या पाकिस्तान से आए थे तो सभी लोग ऐसे ही बसे थे। धीरे उनको मालकाना हक मिला, पट्टा मिला। तो आज का यह अंत जब हम करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो हम यह अपने आप में प्रतिज्ञा करते हैं कि सारे लोगों को हम न्याय अवश्य दिलाएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।